हेलो फ्रेंड, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं क्लास 10 की चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या के बारे में जो भी ऑब्जेक्टिव है मैं उसे सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ, जिससे आपको बहुत ही भविष्य में फ़ायदा हो जाए, ताकि आप घर बैठे रह करके भी आप अपनी अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आज का ये पहला वीडियो ऑब्जेक्टिव से। तो सवाल नंबर 1 को आप देखिए। सवाल नंबर 1 है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 37, b बराबर 4 और r बराबर 1, हम लिख लेते हैं। a बराबर 37, b बराबर 4 और r बराबर 1। तो हमसे पूछा है q का मान क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले फार्मूला तो दिया ही हुआ है। फार्मूला है a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ देखिए a बराबर दिया है 37, हम एक जगह पर हम 37 लिख देते हैं, बराबर b बराबर दिया है 4, तो हम लोग b के जगह पर 4 लिखेंगे। q नहीं दिया हुआ है, q को सीधे उतार देंगे। ठीक है, और r जो है हमारा 1 है, r यहाँ पर r का जो मान है वो 1 है, 1 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 37 बराबर 4q, 37 बराबर 4q प्लस 1। अब हम लोग करेंगे क्या, जो 1 है उसको इधर लेकर के आते हैं, तो इधर प्लस में है, तो इधर जब बराबर की इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 4q। अब 37 में से 1 घटेगा तो कितना होगा, 36 होगा, 4q। अब ये 4 कहाँ जाएगा, बट्टा में, तो बट्टा में जाएगा, बट्टा में लिख दिए q बराबर। अब 4 से काटिएगा, 4 9 36, यानी q बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए ऑप्शन में, यहाँ पर a बराबर ऑप्शन ए में है 9, तो ये आपका आंसर। अब आते हैं सेकेंड नंबर सवाल पे। तो सेकेंड नंबर सवाल कहता है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। अब इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चलिए करके देखते हैं। 156 का करना है, तो 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 2 सत्ते 14, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 तियाई 6, 1 बच गया, 2 नवा 18, 3 से 13 तिया 39, 13 इकाई 13। अब इसमें 2 का घातांक पूछा है, तो गिन लीजिए 2 कितना है। तो 2 जो है ना, 1 2 1 2 2 ही है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 2 का ए नंबर यानी 2 है। यानी 2 का जो घातांक है, यहाँ पर देखिए 2 का घातांक जो है कितना है, 2 है, तो 1 2 गिन लेंगे, 2 कितना है, तो 2 को है, तो 2 हमारा आंसर। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पे। पूछ रहा है 3 में, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, कौन नहीं है। तो हमको देखना है इसमें कौन परिमेय है। देखिए परिमेय संख्या को पता ही है, जिसे हम p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर √3 है, क्या हम √3 को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो √3 अपरिमेय संख्या है। आगे देखते हैं, √3 फिर आ गया, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। अब यहाँ भी √3 है,
इसको भी हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो है ऑप्शन में नहीं है, अप्रमेय है, ये तीनों क्या है, अप्रमेय है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 12√12/3 है। अब इसको देखिए कैसे होगा। √12 को हम लोग गुणनखंड करेंगे, लिखिए √3। √12 को हम लोग गुणनखंड करते हैं, 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 3, 3 इकाई 3, तो 2 का जोड़ी मिल गया, तो 2 बाहर आ जाएगा, √3। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, √12 के जगह पर 2√3 लिख देते हैं और यहाँ पर √3, तो √3 से √3 कट गया। अब आ गया 2 को हम बटा 1 लिख देंगे, तो ये हमारा p और ये हमारा q, यानी p बटा q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया परिमेय संख्या। तो हमसे पूछा था कौन अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय ये वाला नहीं है, क्योंकि ये क्या है, परिमेय है। अब आते हैं 4 नंबर सवाल पे। 4 नंबर सवाल पे आते हैं। तो यहाँ पे सवाल है 0.105 का p बटा इतने के रूप में लिखना है। सबसे पहले हम दशमलव को उड़ाएंगे, बटा के नीचे 1 लिख देंगे। यहाँ पर कितना अंक है, 1 2 3, यानी 3 अंक है, तो हम लोग 3 0 नीचे लिखेंगे, ठीक है। 3 0 हम लोग नीचे लिखते हैं। अब यहाँ पर जो है देखते हैं, यहाँ पर पहले 1000 का हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो 1000 गुणनखंड करेंगे तो इस जगह 500, फिर हो जाएगा 250, फिर हो जाएगा 125, फिर हो जाएगा 5 से करेंगे तो 25 25 125, 50 25 और 5 इकाई 5, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 कितना हो गया, 1 2 3, तो हो जाएगा, अच्छा 105 का भी हम लोग कर लेते हैं, 105 का भी कीजिएगा। तो 5 से किस करते हैं, तो 5 दूना 10, 5 इकाई 5, ठीक है। 3 से 7 3 21, 7 इकाई 7। तो ऊपर आपका आएगा यहाँ पर 5 गुना 3 गुना 7, और नीचे आपका आ जाएगा 2 पर पावर कितना, देखिए तो 2 क्या गो है, 1 2 3 गो, यानी 3 ठो है, और 5 कितना है, 1 2 3, 5 भी 3 ठो, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, इसमें से काटते हैं। तो 5 से इसके बस 3 को 5 है, तो 3 को कट करके कितना हो जाएगा, 1 कट करके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो 7 3 कितना हुआ, 21, और 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 3 गुने, और 5 में क्या को बच गया, 2 बच गया है, नहीं, तो यहाँ पे 2। तो ये आपका हो जाएगा आंसर 21 बटा 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर स्क्वायर। देख लीजिए कौन है, तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन में है, 21 बटा रूट पर पावर 3 गुने 5 पर स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं 5 नंबर सवाल में। 5 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय पूछा है, तो 4 प्लस √7, √7 को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यह परिमेय है। √3 को भी नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर देखिए √5 को भी हम नहीं लिख सकते हैं। तो ये तीनों हो गया अपरिमेय, और ये 10 प्लस 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, तो 10 10 कितना 20 हो गया। तो 20 को हम लोग क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या। तो ये बी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आइए आपको हम 6 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए
जिस भिन्न का हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है, तो वो उसका दशमलव प्रसार जो होता है वो शांत होता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके चेक करके देखते हैं किसका हर का गुणनखंड जो है अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 आ रहा है। जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला है 15/1600। तो 1600 का खंड अगर करते हैं तो 2 से तो हो जाएगा 800, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 400, 2 से करेंगे तो 200, 2 से करेंगे तो 100, 2 से करेंगे तो 50, 2 से करेंगे तो 25, 25, 5 इकाई 5 हुआ। तो देखिए, तो इसमें अभाज्य गुणनखंड जो भी है वो 2 और 5 है, और 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई है नहीं है। तो हमको तो यही तो चाहिए, 2 और 5। तो इस भिन्न का हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है, इसलिए यह जो भिन्न संख्या है वो क्या हो जाएगा, यह जो हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही में है, तो आगे हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दो धन पूर्णांकों a और b के लिए, अब यहाँ पर a b मतलब कोई भी संख्या हो सकता है, a भी कोई संख्या, b भी कोई संख्या हो सकता है। तो हम सभी संख्या को, पहली संख्या को हम a मान लिए हैं, b दूसरी संख्या को हम लोग b मान लिए हैं। तो a और b के लिए मौसा ए बी गुणे लसा ए बी का बटा ए बी बराबर, देखिए फॉर्मूला होता है इसका कि लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो दोनों कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका आंसर। सीधा इसका आंसर मार दीजिएगा आप 1। ठीक है, सात नंबर सवाल को देखा जाए। करें कि दो धन पूर्णांकों a और b के लिए मौसा गुणे लसा बटा a बराबर क्या होगा। तो ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा। 1 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़े हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मौसा, दोनों इक्वल होता है। ठीक है, तो दोनों दिशा से कटेगा तो 1 मरतबे कटेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आते हैं 8 नंबर सवाल पे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सौभाज्य है। देखिए, सौभाज्य उसे कहते हैं जिसका मौसा 1 हो। तो अब हम लोग चेक करके देखेंगे कि किसका मौसा 1 आएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। 14 में 35 से अगर हम लोग मौसा करते हैं तो 14 दूना 28 होता है। 15 में से 8 गया तो 7 इधर हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 14 यहाँ पे वाला उतार देते हैं हम लोग, 7 दूना 14, तो ये हमारा कट गया। तो इसका मौसा कितना आया, 7 आया। ये तो होगा नहीं, क्योंकि मौसा हमको 1 चाहिए। अब देखते हैं, चेक करते हैं अगला ऑप्शन को। 18, 25 है तो 1 मरतबा लगेगा। 15 में से 8 गया तो 7, ये कट जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर 7 और 18 को, तो 7 दूना 14, तो यहाँ पर 8 में से 4 गया तो 4 कट गया, 7 आया, 4 इकाई 4, 3 आ जाएगा। यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 इकाई 3, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 उतरेगा, 1 तिया 3 कट गया। ठीक है, तो इसका मौसा कितना हो जाएगा, 1। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, जो 18 और 25 है वो सौभाज्य है। ठीक है, ये जो ऑप्शन है 18, 25 बी नंबर, ये हमारा सौभाज्य है। अब आते हैं, निम्नलिखित में से कौन
यौगिक संख्या है। तो देखिए यौगिक मतलब भाज्य संख्या, यौगिक मतलब भाज्य संख्या। तो देखिए आप इसमें कौन भाज्य संख्या है। तो 11 तो आपको पता ही है अभाज्य संख्या है, 31 आपको पता ही है कि वो अभाज्य संख्या है, 41 आपको पता ही है कि अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो एक से कटे और स्वयं से कटे। तो 31 को हम लोग अगर काटेंगे एक से कटेगा, ना तो स्वयं खुद से कटेगा। 41 को हम लोग एक से काटेंगे नहीं तो खुद से कटेगा। ये 11 को हम लोग एक से काटेंगे नहीं तो खुद से कटेगा, किसी और संख्या से नहीं कटेगा। लेकिन 21 को देखिए आप, एक से कट रहा है, उसके बाद 3 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, यानी एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी कट रहा है। इसलिए 21 जो है वो क्या हो जाएगा? वो जो हो जाएगा यौगिक संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं 10 नंबर सवाल पे। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अब देखिए फिर पूछ दिया अभाज्य संख्या। तो देखिए 33 है, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 11 से कटेगा, 33 से कटेगा, तो ये तो होगा नहीं। 39 देखिए, 39 को देखिएगा तो 1 से कटेगा, 13 से कटेगा, 3 से कटेगा। 38 को 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 19 से कट जाएगा। लेकिन 31 जो है 1 से कटेगा नहीं तो स्वयं 31 से कटेगा। इसलिए ये जो अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 11 नंबर सवाल पे। दो संख्याओं का मौसा 27 है, लसा 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? अब हम लोग ये देखते हैं दूसरी संख्या क्या होगी। सबको पता ही है दूसरी संख्या का फॉर्मूला क्या होता है। दूसरी संख्या का फॉर्मूला होता है, दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या लसा गुने मसा, लसा गुने मसा, अब बाटा हो जाएगा पहली संख्या। ये फार्मूला है। तो देखिए यहाँ पर लसा कितना दिया हुआ है? 162 दिया हुआ है। मौसा कितना दिया हुआ है? तो मौसा जो है 27 दिया हुआ है। पहली संख्या कितना दिया हुआ है? एक संख्या मतलब यानी पहली संख्या, तो 54 दिया हुआ है। काटिएगा 27 दूना 54, 2 से काटिएगा तो 81, तो यानी यहाँ पर 81 आया। तो दूसरी संख्या हमारा कितना हुआ? 81 हुआ, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 12। तो 12, 15, 21 का मौसा कितना होगा? तो आपको मौसा तो आता ही होगा, आप आराम से इसको निकाल लीजिएगा। सवाल नंबर 13 को देखते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको जो है ना शेषफल को देखना है। अगर शेषफल अगर विषम संख्या है तो समझ लीजिए वो विषम धनात्मक विषम पूर्णांक का होगा। ठीक है, अगर शेषफल सम संख्या का है तो समझ लीजिए कि वो धनात्मक सम पूर्णांक के रूप में होता है। ठीक है, तो 6q, यहाँ पर अगर हम सोच ले तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 0 मान लेते हैं। शेषफल कितना है? 0 है। तो ये सम संख्या है। कौन संख्या है? सम संख्या। आगे आते हैं 2। 2 भी आपको पता ही है सम संख्या है। लेकिन देखिए एक क्या है? एक विषम संख्या है। इसलिए ये हमसे पूछा है विषम पूर्णांक, तो इसलिए हम लोग यही ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, विषम पूर्णांक। ठीक है, और 4 देखिए, तो 4 भी सम संख्या है, तो ये हमारा सी नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही है। यानी पूछा है विषम पूर्णांक कौन होगा, तो ये हमारा सी नंबर है। करा कि 14 नंबर में प्रत्येक परमेय संख्या होती है। तो आपको पता ही है प्रत्येक जितना भी परमेय संख्या है
वह एक वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। तो ये आपको ना याद रखिएगा। 22/7 क्या है? तो परमेय संख्या है। P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, परमेय संख्या है ये। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं आगे। कराए कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा? तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखेंगे 2 कै बार आया है। तो देखते हैं, करते हैं हम लोग। तो 64 का कीजिएगा तो 2 से हो जाएगा 32, तो 2 से हो जाएगा 16, 2 से हो जाएगा 8, 2 से हो जाएगा 4, 2 से हो जाएगा 2, 2 से हो जाएगा 1। तो 2 गिन लीजिए कै गो है, 1 2 3 4 5 6। तो कितने 6 है? ये 6। ये आपका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है। महत्तम समावर्तक P, Q गुण लघुत्तम समावर्तक PQ। ये PQ जो है ना, पहली संख्या और दूसरी संख्या है। ठीक है, बराबर है। तो याद रखिएगा, मौसा गुणे लौसा बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो में P और Q पहली संख्या और दूसरी संख्या है। तो देखिए P गुणे Q हो जाएगा, यानी पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, दूसरा कोई होगा नहीं। तो ये आपका 17 का ए नंबर आपका ऑप्शन सही है। 18 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो गिनती लिखते हैं ना, वही आपका प्राकृतिक संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 जो लिखते हैं वो आपका प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो छोटी पूछा है तो सबसे पहले कौन आता है? 1। तो 1 आपका जो है सी नंबर में, ये आपका 1 जो है ना प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या है? कौन सी परमेय संख्या? तो 25 का वर्गमूल निकल जाएगा, यानी 5। तो 5 को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ये आपका हमसे पूछा है परमेय संख्या, तो परमेय संख्या ही हो जाएगा। बाद बाकी का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए अपरमेय हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 20 नंबर सवाल में, निम्नलिखित में कौन सी अपरमेय संख्या? अब अपरमेय पूछा है, तो ये तो परमेय है, आपको पता ही है। ये भी क्या है? 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4, परमेय है। रूट 5 गुणे रूट 5 है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा घुमा कर पूछ दिया है। रूट 5 को गुना कीजिएगा तो 25 आएगा, 50 25, यानी रूट 25 हो जाएगा। और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5। तो ये तो होगा नहीं। तो ये देखिए 9 का तो निकलेगा, लेकिन 27 का जो हो जाएगा वो क्या जाएगा? रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सी नंबर ऑप्शन जो हमारा सही है। ठीक है, अब आते हैं P और Q 2 अभाज्य संख्या है, तो उनका मौसा होगा। देखिए अभाज्य संख्या अभी बताए हैं आपको, वे संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। तो 2 आप अभाज्य संख्या को लीजिएगा और उसको मौसा निकालिएगा तो कितना आएगा? तो 1 आ जाएगा। इसे मान लेते हैं 2 और 3 है। 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, निकालिएगा इसका मौसा। तो कितना आया? 1 आया, यानी मौसा कितना हुआ? 1 हुआ। तो यही पूछ रहा है कि P और Q 2 अभाज्य संख्या है तो मौसा क्या होगा? तो 1 हो जाएगा। इसको देखिए, रेकरिंग को हटाना है। ठीक है, तो रेकरिंग को आप हटाते हैं तो कैसे हटाइएगा? देखिए 0.13 इस पर रेकरिंग है। देखिए सीधा इसका लिख दीजिए 13। और जितना पर रेकरिंग है, जितना अंक पर रेकरिंग होता है उतना नीचे 9 लिखाता है। तो 2 अंक पर रेकरिंग है, इसलिए 2 9 नीचे लिख दीजिए। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो देखिए कहाँ है? 13/99 यहाँ पर है, सी नंबर में यहाँ पे है। ठीक है, 18 और 72 का मौसा क्या होगा? तब सीधा इसका मौसा आप निकाल लीजिए, आपको पता ही है मौसा कैसे निकलता है। 12 का परमेयकरण का गुणांक क्या है? तो देखिए 12 का आप गुणनखंड कीजिएगा तो 2 हो जाएगा 6, 2 हो जाएगा 3, 3 1 3। इसका जोड़ी मिल गया तो बाहर निकल गया, ये अंदर घिरा गया। ठीक है, तो 12 का जो परमेयकरण का गुणांक जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा गुणांक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 25 नंबर सवाल देखिए, यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है, ओके, धन मतलब प्लस वाला,
तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। अभी पता है कि सम यानी आपको देखना है शेषफल में, यानी शेषफल में कहाँ जो है ना सम वाला है। तो यहाँ 2p दिया है मतलब 0 छोड़ दिया है, तो यानी 0 जो हो जाएगा, 0 जो रहेगा तो सम संख्या होता है। 1 जो हो जाएगा विषम संख्या हो जाएगा। इस p सीधे है, 1 जो है ना विषम है, तो आपका 2p जो आंसर हो जाएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 26 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो शांत के लिए क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है कि उसके हर में, हर का जो अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो 2 और 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 और 5 होना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं 2 और 5 किसका आता है, किसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 आता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले 81 है, तो 81 को कीजिएगा आप तो 3 से 27 हो जाएगा। उसके बाद 3 से 3 9 27, 3 तिहाई 9, 3 इकाई 3, 2 5 कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, तो ये हो जाएगा अशांत। हमसे पूछा है शांत। 41 तो होगा नहीं, 2 5 तो खंड ही नहीं होगा इसका। 45 का देखिए इसमें भी 3 आ गया, 15 तिया 45, 3 5 15, 3 आ रहा है। हमको 2 और 5 चाहिए, तो बच गया ये 80, तो इसका 80 का हो जाएगा 2 और 5। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी वाला नंबर वाला जो है ना, ये 26 का आंसर सही है। 27 में निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब की बार अशांत पूछ दिया है। ठीक है। तो देखते 2 और 5 किस में, 2 5 के अलावा दूसरा कोई अंक अगर आ गया, ठीक है, तो वो अशांत होता है। तो 400 कीजिएगा, तो 400 का अगर करते हम लोग है, ठीक है, तो 200, फिर यहाँ पे 100 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 50 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 25 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 25 हो जाएगा, यानी 2 5 है, तो 2 5 है तो शांत हो गया। अब आइए 80 का, तो 80 का भी कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये भी शांति हो जाएगा। 121, हाँ ये वाला जो हो जाएगा 121 का गुणनखंड अगर हम करते हैं, 121 का गुणनखंड अगर करते हैं, ठीक है, तो कितने नंबर तो लगेगा बताइए। तो ये लगेगा 2 1 3 1 4, 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, कितना से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा। तो 11 से 11 इकाई 11, 11 इकाई 11, तो 11, यानी 2 5 के अलावा दूसरा कोई अंक है, तो यानी ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई अंक है। तो दूसरा कोई अंक रहेगा तो वो अशांत होता है। π/3 यानी π/3 जो है, तो ये पाई अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या यानी बी नंबर ऑप्शन में आपका सही आंसर है। 144 में अभाज्य गुणनखंड 2 का घातांक, तो आपको पता ही है, 144 गुणनखंड कीजिए तो 2 हो जाएगा 72, 2 हो जाएगा 36, 2 हो जाएगा 18, 2 हो जाएगा 9, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, तो देखिए 3 3 9 और 3 इकाई 3, तो यहाँ पर गिनिए 2 कै गो है, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, यानी 4 गो। तो पूछा हमसे 2 वाला का, 2 का घातांक, तो कितने 4 गो, तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा, क्योंकि 2 जो है ना यहाँ पर देखिए 2 जो है कै गो है, 4 गो है, 1 2 3 4, तो 2 4 गो है, तो 4 गो 4 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये 4 यहाँ पर देख लीजिए 4 है। 45 60 का मौसक क्या होगा, तब को मौसक निकालने आता है, आराम से निकाल लीजिएगा। उसके बात करते हैं 12/7 एक संख्या है, तो ये परमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, तो आपको पता ही है पाई क्या है, अपरिमेय है। √7 भी अपरिमेय है, और √2/5 है भी अपरिमेय है, तो बच गया 1 गोटा ई, तो ये परमेय हो जाएगा। सीधी सी बात है, जब 3 को इधर अपरिमेय चुना गया तो जो बच्चा हुआ है वही ना परमेय संख्या होगा। तो ये आपका 32वां सवाल हम लोग बना चुके हैं। ठीक है।